हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम संघ पोरीफेरा के विषय में बता चुके हैं। अब इस वीडियो में बताएंगे हम फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। संघ सिलेंट्रेटा अथवा इसे निडेरिया भी कहते हैं। इस संघ के जंतुओं में देहभित्ति से घिरी एक गुहा होती है जो आंत का कार्य करती है। उसके अंदर एक चारों तरफ देहभित्ति से घिरी एक खोखली गुहा होती है जो आंत का काम करती है, और इस गुहा को जठर वाहिनी गुहा कहते हैं। इसी कारण जिसे इंग्लिश में हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसी कारण इस संघ के जंतुओं का नाम, इस संघ का नाम सिलेंट्रेटा पड़ गया। इसे निडेरिया भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का सामान्य लक्षण क्या है। सामान्य लक्षण, इसके सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है ये जंतु आर्य सममिति वाले एवं बहुकोशिकी होते हैं। पहला सामान्य लक्षण में पहला है कि ये सभी जंतु, यानी सिलेंट्रेटा संघ के ये सभी जंतु आर्य सममिति वाले, यानी उसे दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। सममिति का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। सममिति वाले बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। यह आर्य, ये सभी जंतु आर्य सममिति वाले बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं। अधिकांश, इसके अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं। मतलब इसके अधिकांश जंतु ऐसे हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम समुद्री जंतु भी कहते हैं। तीसरा है इसका पॉइंट, शरीर की रचना द्विस्तरीय होती है। शरीर की रचना द्विस्तरीय होती है। शरीर की रचना द्विस्तरीय होती है। अब चौथा पॉइंट देखेंगे इसका चौथा पॉइंट क्या है। शरीर में स्थित बड़ी गुहा, शरीर में स्थित बड़ी गुहा, देह गुहा तथा जठर गुहा, देह गुहा तथा जठर गुहा दोनों का कार्य करती है। यानी शरीर में स्थित जो बड़ी गुहा होती है वह देह गुहा तथा जठर गुहा दोनों का कार्य करती है। अब देखिए पांचवा पॉइंट है इसका, सिलेंट्रेटा संघ के जंतु का जो सामान्य लक्षण है उसमें पांचवा पॉइंट है जठर वाहिनी गुहा, जठर वाहिनी गुहा
मुख द्वारा बाहर खुलती है। मुख द्वारा बाहर खुलती है। मुख द्वारा बाहर खुलती है और मुख के चारों ओर मुख के चारों ओर मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक पाए जाते हैं, यानी इसके मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। यानी जठर वाहिनी गुहा मुख द्वारा बाहर खुलती है और मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। अब छठवां पॉइंट इसका हम देखेंगे। छठवां पॉइंट क्या है? इस संघ के जंतुओं में गुदा नहीं होता। इस संघ के जंतुओं में गुदा यानी एनस गुदा नहीं होता है। इस संघ के जंतुओं में गुदा नहीं होता है। मुख से ही मुख से ही आहार मुख से ही आहार ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं और मल परित्याग करते हैं। केवल इनके पास मुख होता है, इसमें गुदा नहीं पाया जाता है और मुख से ही आहार को भी ग्रहण करते हैं और मुख से ही मल का परित्याग करते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे। सातवां पॉइंट इसका क्या है? सातवां पॉइंट है इसका कि जंतुओं में द्विरूपता पाई जाती है। जंतुओं में द्विरूपता पाई जंतुओं में द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात दो प्रकार के जंतु होते हैं। अर्थात दो प्रकार के जंतु होते हैं। एक बेलनाकार होता है तथा दूसरा तस्तरी के आकार का होता है। एक बेलनाकार होता है तथा दूसरा तस्तरी के आकार का होता है। यानी दो प्रकार के दो आकार में जंतु पाए जाते हैं। अब आठवां पॉइंट हम देखेंगे। इसमें श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जी तंत्रों का अभाव होता है। इस संघ के जंतुओं में यानी इसमें अर्थात इस संघ के जंतुओं में श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जी तंत्रों अथवा अंगों, जो भी आप कह लीजिए, तंत्रों का अभाव होता है।
अब देखिए इसका 9वां पॉइंट देख लेते हैं हम। इसमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हाइड्रा, सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रा। जेलीफिश, जेलीफिश। मूंगा, मूंगा। फाइसेलिया, फाइसेलिया इत्यादि इत्यादि। तो यह इसका उदाहरण है। आइए आपको नीचे इसका हम तस्वीर दिखा देते हैं, इसका पिक्चर दिखा देते हैं, मतलब इसका चित्र दिखा देते हैं कि यह किस प्रकार का होता है। तो हम पिक्चर देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ये आपका हाइड्रा है। इसमें आप देखिए यह इसका मुख है, यह इसके स्पर्शक हैं और यह मुकुल है, यानी नए हाइड्रा को यह जन्म दे रहा है। और यह इसका शरीर है, इसके अंदर एक देह गुहा होता है, यह इसका अंडाशय है। तो यह हाइड्रा है, यह सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। फिर यह देखिए आप जेलीफिश है, यह बेलनाकार है। आपको बताया गया है कि ये 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक बेलनाकार, एक तस्तरी के आकार का। नीचे आप देख रहे हैं जेलीफिश है, इसके स्पर्शक हैं, ये मुख है और ये तस्तरी के आकार का है। यह सी एनीमोन एक जंतु है जो इसका ये स्पर्शक है और ये आपका मुख, उसका मुख है, ये कॉलर है, पिंडल है, डिस्क है। तो ये जंतु जो होते हैं वह सिलेंट्रेटा संघ में पाए जाते हैं और सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में स्पर्शक पाए जाते हैं, जिसमें आपको बताया गया है एक मुख होता है, मुख से ही वो सब आहार लेने की और मल परित्याग करने की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार हम आपको सिलेंट्रेटा संघ के सामान्य लक्षण और जंतुओं के विषय में बता दिए। इस वीडियो को आप समझें, पढ़ें और देखें। परीक्षा में के दृष्टि से या अन्य जानकारी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको कई बार देखें और समझें। लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। थैंक यू।